पुनरुत्थान के दिन की पवित्र सभा आ गई है। मुझे आशा है कि आज आप बहुत सारी आशीषें प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, पुनरुत्थान का दिन मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति का स्मरण कराता है, जब वह तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे। आइए हम बाइबल के माध्यम से इस पर्व का अर्थ जानें। आइए हम फिलिपियों की पुस्तक के अध्याय 3 आयत 20 को देखें। अध्याय 3 आयत 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, जब परमेश्वर के राज्य के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो बाइबल हमारे शरीर का वर्णन दीनहीन देह के रूप में करती है। वह हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। पुनरुत्थान का दिन वह दिन है जब परमेश्वर ने मृत्यु की शक्ति को तोड़ा और हमसे अनंत जीवन के राज्य की पुष्टि की। इसके अलावा यह वह दिन भी है जब परमेश्वर हमें अनुग्रहपूर्ण आशा देते हैं कि हमारी शारीरिक देह आत्मिक देह में बदल जाएगी। पुराने नियम में इसे प्रथम फल का दिन कहा जाता था। पुराने नियम के समय से प्रथम फल का दिन रविवार को मनाया जाता आ रहा है। आजकल बहुत से लोग नहीं जानते कि मसीह का पुनरुत्थान रविवार को क्यों हुआ। यदि हम परमेश्वर के पर्वों का अध्ययन करें तो हम देख सकते हैं कि पुराने नियम के समय में रविवार को परमेश्वर को पहले फल का पुला चढ़ाया जाता था। यह सबत के दिन से बिल्कुल अलग है। लेकिन चूंकि रविवार की आराधना के लिए बाइबल के प्रमाणों को खोजना मुश्किल है, इसलिए कुछ लोगों का तर्क है कि आराधना रविवार को होनी चाहिए क्योंकि यीशु रविवार को जी उठे थे। हालांकि यदि हम पुराने नियम और नए नियम के पर्वों का अध्ययन करते हैं तो हम पुष्टि कर सकते हैं कि पुराने नियम के समय से पुनरुत्थान का दिन रविवार को मनाया जाता था, जबकि सबत के दिन को एक अलग पर्व के रूप में मनाया जाता था। आइए हम देखें कि पुराने नियम के प्रथम फल का दिन कैसे स्थापित किया गया था। आइए हम निर्गमन अध्याय 15 पर जाएं। निर्गमन अध्याय 15 आयत 19। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। आइए हम आयत 20 के साथ जारी रखें। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया के हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उनके पीछे हो ली, और मरियम उसके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। इजरायलियों के लाल समुद्र पार करने के बाद मिस्र की सेना पानी में डूब गई। यह देखकर मरियम और सभी स्त्रियों ने परमेश्वर की स्तुति की। आइए हम निर्गमन अध्याय 14 आयत 22 में जाकर देखें कि यह कब हुआ। निर्गमन अध्याय 14 आयत 22।
तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी ओर और बाई ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवार पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया। इसका मतलब है कि समुद्र जो विभाजित हो गया था फिर से मिल गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा। परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उनके दास मूसा पर भी विश्वास किया। यह घटना पवित्र कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के 22वें दिन हुई थी। आज की सप्ताह प्रणाली के अनुसार यह रविवार होगा। उस रविवार की सुबह अंधकार की शक्तियों को नष्ट कर दिया गया और इजरायलियों ने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा लाल समुद्र को पार किया। यह निर्गमन की पुस्तक में लिखा गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इजरायली इस घटना को याद रखे, परमेश्वर ने प्रथम फल के दिन की स्थापना की। परमेश्वर ने इस पर्व को रविवार को मनाने के लिए निर्धारित किया। यह सबत के दिन से अलग मनाया जाता था। इसीलिए नए नियम के समय में यह कहना गलत है कि आराधना रविवार को की जाती है, क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान रविवार को हुआ था। लोग इस पर्व के बारे में समझ की कमी के कारण ऐसा कहते हैं। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि जैसे मिस्र की सेना लाल समुद्र में डूब गई थी, वैसे ही पाप की शक्ति नष्ट हो जाएगी। परमेश्वर हमें इस शिक्षा के प्रति प्रबुद्ध करते हैं। आइए लेवी व्यवस्था अध्याय 23 आयत 10 पर एक नजर डालें। इजरायलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पुला याजक के पास ले आया करना और वह उस पुले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। यह कब हुआ करे? वह उसे विश्राम के दूसरे दिन हिलाए। वे याजक के पास पहली उपज का पुला लाए और याजक उस पुले को परमेश्वर के सामने हिलाए। इसीलिए इसे प्रथम फल का दिन कहा गया। परमेश्वर ने उन्हें इस पर्व को मनाने की आज्ञा दी। जिस दिन मिस्र की सेना हार गई थी और इजरायली लाल समुद्र से भूमि पर उतरे थे, वह रविवार था। इस तरह के महत्व के साथ सबत के अगले दिन रविवार को भेंट चढ़ाई जाती थी। क्या इसीलिए यीशु का पुनरुत्थान सबत के अगले दिन नहीं हुआ था? वह रविवार की भोर थी। परमेश्वर ने सभी घटनाओं को इस तरह से जोड़ा। भविष्यवाणियों के अनुसार पुराने नियम में यह पूर्व निर्धारित था कि यीशु मसीह जो सोए हुए में से पहले फल हुए हैं, रविवार को मरे हुए में से जी उठेंगे।
शुरू करने के लिए आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 देखें कि कैसे यीशु प्रथम फल के दिन की भेंट बने। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 आयत 20। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वह क्या बन गया है? जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। जो सो गए हैं उनमें मसीह प्रथम फल बने। दूसरे शब्दों में वह प्रथम फल के दिन की भेंट बन गए। रविवार वह दिन था जब प्रथम फल की भेंट परमेश्वर के सामने हिलाई जाती थी। चूंकि यह सबत के अगले दिन किया जाना चाहिए, इसलिए मसीह जो प्रथम फल के दिन की भेंट बने रविवार को जी उठे। चूंकि सूर्य देवता की आराधना से अपनाई गई रविवार की आराधना का कोई कारण नहीं है, इसीलिए कई चर्च इस बात पर जोर देते हैं कि यह आराधना है क्योंकि रविवार को यीशु का पुनरुत्थान हुआ था और रविवार को प्रथम चर्च ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया था। लेकिन मूसा की व्यवस्था के अनुसार प्रथम फल का दिन और सप्ताह का पर्व पेंतिकोस का दिन कब मनाया गया? उन्हें रविवार को मनाया जाना चाहिए था। यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने से 1500 साल पहले परमेश्वर ने उन्हें इस तरह से स्थापित किया था। इस प्रकार प्रथम फल का दिन, सप्ताह का पर्व और सबत अलग अलग पर्व है। लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं क्योंकि यीशु रविवार को जी उठे इसलिए हमें रविवार को आराधना करनी चाहिए। जब हम इस पर्व का सही अर्थ समझ जाएंगे तो हम उनके झूठ को उजागर कर सकेंगे। मृत्यु की शक्ति को तोड़ते हुए मसीह उन लोगों में जो सो गए हैं प्रथम फल बने। चमत्कारी पुनरुत्थान के द्वारा जिसे पहले कभी किसी मनुष्य ने नहीं देखा, उन्होंने हमें यह दृढ़ विश्वास दिलाया कि हम आत्मिक देह के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हमारी शारीरिक देह आत्मिक देह में बदल जाएगी और परमेश्वर हमें अपने स्वर्गीय घर लौटने की अनुमति देंगे। फिर आइए हम मत्ती अध्याय 28 पर जाकर मसीह के पुनरुत्थान के दृश्य की जांच करें। मत्ती अध्याय 28 आयत 1। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्रों को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पैरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था और शीघ्र जाकर उनके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। यह घटना सबत के दूसरे दिन सप्ताह के पहले दिन हुई। यह मसीह के बारे में गवाही देता है जिनके पास जीवन की शक्ति थी। आइए हम एक बार फिर एक अलग दृष्टिकोण से इसकी जांच करें। आइए हम लूका अध्याय 24 पर जाएं। आइए हम लूका अध्याय 24 आयत 1 पर एक नजर डालें। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौं चक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन उसके साथ क्या होना चाहिए?
वह अवश्य ही जी उठे। तब उसकी बातें उसको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको यह सब बातें कह सुनाई। सप्ताह के पहले दिन वह मरे हुए में से जी उठे। क्या यह वास्तव में एक चमत्कार नहीं है? बाइबल हमें सिखाती है कि ऐसी अद्भुत घटना उनके साथ भी हो सकती है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आइए हम रोटी तोड़ने की विधि की शुरुआत की भी जांच करें। अध्याय 24 आयत 13। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव में जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। यहाँ उसी दिन उस दिन को संकेत करता है जब वह जी उठे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है और हम में से कई स्त्रियां ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और हे भविष्यद्वक्ताओं के सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। 2000 साल पहले 2 चेले इमाउस के मार्ग पर यीशु से मिले, जैसा कि लूका के सुसमाचार में दर्ज है। एक साथ 7 मील की यात्रा करने के बावजूद चेलों को यह एहसास नहीं हुआ कि यह यीशु थे जब तक कि उन्होंने पुनरुत्थान के दिन उन्हें रोटी तोड़कर नहीं दी। जब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उन्हें पहचान लिया तो बाइबल कहती है वह उनकी आंखों से छिप गया। तब उस समय यीशु के पास किस प्रकार की देह थी? क्या यह शरीर में पुनरुत्थान था या आत्मिक देह में रूपांतरण? यदि यह एक शारीरिक देह होती तो वह उनकी आंखों के सामने से इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकते थे? वह परमेश्वर की आत्मिक देह में बदल गए थे जो सर्वव्यापी है। इसके द्वारा परमेश्वर ने हमें बताया कि हम भी भविष्य में रूपांतरण की उसी प्रक्रिया से गुजरेंगे। आइए हम 1 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 देखें। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 आयत 12 में परमेश्वर ने पुनरुत्थान के बारे में समझाया। आइए हम आयत 12 देखें। इसीलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं
तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। 우리의 전파하는 것도 헛것이요 또 너희의 믿음도 헛것이라고 했습니다. आयत 15, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। 만일 죽은 자가 다시 사는 것이 यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते 아니하셨으리라. और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। 그리스도도 다시 사신 것이 और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। 너희가 여전히 वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। 그리스도 안에서 잠자는 자도 यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자리라고 했습니다. क्या यह हमें नहीं दिखाता कि पुनरुत्थान हमारे विश्वास के लिए कितना महत्वपूर्ण है? यह सच में महत्वपूर्ण है। जब यीशु ने 2 चेलों से बात की तब उन्होंने रोटी तोड़ी और उन्हें दी, फिर उनकी आंखें खुल गई। जब उन्होंने यीशु को पहचान लिया तो वह गायब हो गए। यदि मसीह के पास एक भौतिक शरीर होता तो क्या उनके लिए ठीक उनके सामने गायब होना संभव होता? चूंकि मसीह ने आत्मिक देह धारण की थी, इसीलिए वह शारीरिक रूप में और साथ ही किसी भी आत्मिक रूप में प्रकट हो सकते थे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 आयत 49, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, मिट्टी के मनुष्य का रूप दीनहीन देह है। यह लिखा है, वह हमारी दीनहीन देह को रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। हमारी दीन देह एक महिमामयी देह में बदल जाएगी जो मसीह के पास थी। आयत 50, हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु हमारा क्या होगा? सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। जिन्होंने अभी तक मृत्यु का अनुभव नहीं किया होगा वे रूपांतरण से गुजरेंगे और मरे हुओं का पुनरुत्थान होगा। आइए जारी रखें। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, अर्थात उनका पुनरुत्थान होगा। और हमारे बारे में क्या? और हम बदल जाएंगे। आइए हम आयत 53 देखें। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अंत में हम पल भर में बदल जाएंगे और मसीह के राज्य में अनंत जीवन और आशीषों का आनंद लेंगे। इसके बारे में पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में लिखा है, जब मसीह अंतिम न्याय के समय आएंगे तो वह उन्हें अपने साथ लाएंगे जो उनमें सो गए हैं। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 आयत 13 पर जाकर महिमामयी अंतिम क्षण को देखें। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शौक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा, क्योंकि हम
प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही ही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, अर्थात उनका पुनरुत्थान होगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हम इस दिनहीन देह के साथ आत्मिक दुनिया में नहीं रह सकते। हमें बदला जाना चाहिए। वह किस प्रकार की देह होगी? हम उस महिमामयी देह में बदल जाएंगे जो मसीह के पास थी जब वह मरे हुए में से जी उठे थे, और हमें स्वर्ग के राज्य में सर्वदा के लिए प्रभु के साथ रहने का शानदार समय दिया जाएगा। हम कब से उस पल का इंतजार कर रहे हैं। इस कारण से मसीह का पुनरुत्थान उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। प्रथम चर्च के संतों ने रोम के उत्पीड़न में भी अपना विश्वास नहीं खोया, क्योंकि उनके पास पुनरुत्थान की आशा थी। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि यदि वे मर भी जाते हैं तो वे फिर से जी उठेंगे और मसीह के राज्य में अनंत जीवन का आनंद लेंगे। इस प्रकार वे कठिनाइयों या देश की धमकियों से हतोत्साहित नहीं हुए। भले ही उन्होंने कठिनाइयों का अनुभव किया, लेकिन उन्होंने अंत तक मसीह के जीवन का पालन करते हुए अपना विश्वास नहीं खोया। हमें जीवन के पुनरुत्थान की आशा को थामे रहना चाहिए। जिनके पास यह आशा है वे मृत्यु से नहीं डरते। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इससे परे महिमा की एक दुनिया है जो परमेश्वर उन्हें प्रदान करेंगे। लेकिन शैतान हमारी पुनरुत्थान की आशा को छीनने के लिए सांसारिक चीजों से हमारी परीक्षा करता है। सभी लोगों, हम इस पृथ्वी पर एक लंबा जीवन जीने को एक आशीष के रूप में मान सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर में अनंत सुख का आनंद लेना ही सच्ची आशीष नहीं है? जब तक हम मसीह में हैं, परमेश्वर हमसे इस आशीष की प्रतिज्ञा करते हैं, हमारा पुनरुत्थान होगा और हम रूपांतरित होंगे। इस पहलू में हमारे और संसार के बीच अंतर है। न्याय उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन क्या स्वर्ग का राज्य हमारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है? इस पुनरुत्थान के द्वारा हम अनंत स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए परमेश्वर हमें आत्मिक वस्त्र पहनाएंगे, मृतकों को पुनरुत्थान के द्वारा और जीवितों को रूपांतरण के द्वारा। अंत में हम स्वर्ग में सदा सर्वदा के लिए राज्य करेंगे। इसलिए पुनरुत्थान का अर्थ बहुत महत्व रखता है। अब हम मृत्यु से बंधे नहीं हैं। प्रथम चर्च के संत मृत्यु का सामना करने से नहीं डरते थे, भले ही वे शेरों का भोजन बन गए। उन्होंने यीशु पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। ऐसा विश्वास पुनरुत्थान की आशा से उत्पन्न हुआ। आज हमें उनके विश्वास को अपने हृदयों में अंकित करना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि यदि पुनरुत्थान न हो तो हमारा विश्वास व्यर्थ होगा। संसार के लोग केवल पृथ्वी की वस्तु को देखते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर हमें स्वर्ग की चीजों को देखने की अनुमति नहीं देते? आइए हम यह सोचते हुए पुनरुत्थान के दिन के अर्थ को स्मरण करें। क्या मैं स्वर्ग के राज्य की आशा करते हुए ठीक से स्वर्ग में आशीषों को इकट्ठा कर रहा हूं? आज लोग पुनरुत्थान का दिन उन नियमों के साथ मनाते हैं जो मूर्ति पूजक धर्मों से आए हैं, जैसे कि अंडे खाना और ईस्टर का खरगोश। लेकिन हम बाइबल का पालन करते हैं। पुनरुत्थान के दिन जब मसीह ने रोटी तोड़ी
और चेलों को दी तो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उन्हें मसीह के रूप में पहचान लिया। आइए हम इस दृश्य पर ध्यान से विचार करें जहां उन्होंने उन्हें मसीह के रूप में पहचाना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर हमारे सामने किस रूप में प्रकट होते हैं। आइए हम मसीह को ग्रहण करने और उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए तैयार रहे। मुझे आशा है कि सियोन की सभी संतानें ऐसा करने में सक्षम होंगी। 모든 자녀들이 되어 주시길 부탁드립니다. इसके द्वारा मैं प्रथम फल के दिन और पुनरुत्थान के दिन के बारे में उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।